आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। और आज का हमारा यह एपिसोड अपने आप में जनता की आवाज़ ही है। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एस्पिन फाइल के जो नाटक हो रहे हैं ना, वो तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी कुछ होने वाला है वो सब हो जाएगा। अब 2-3 दिन में देश की राजनीति में भारी बदलाव आएगा। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की। इसने नाजी सरकार की, यह सरकार क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार के कार्य कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर 147 करोड़ जनता का खुला संदेश है राष्ट्रपति के नाम कि राष्ट्रपति जी अब आप होशियार हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए। अब ये धृतराष्ट्र मत बनिए, आप खुलेआम आ जाइए, जनता के बीच में खड़ी हो जाइए। यदि आप खड़ी नहीं हो सकती ना तो अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट से भी जनता कह रही है कि सारे सत्य आपके सामने गए, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। और किंतु हमारी सुप्रीम कोर्ट त्वरित निर्णय क्यों नहीं लेने पा रही है, इसका क्या कारण है, जनता सवाल कर रही है। खैर ठीक है, ये जनता का अधिकार है। जनता कहेगी, पूछेगी, जवाब भी मांगेगी, क्योंकि सबकी जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जवाबदेही है, सरकार की अपनी जवाबदेही है, राष्ट्रपति की अपनी जवाबदेही है। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ बात करेंगे राष्ट्रपति जी की कि राष्ट्रपति मुर्मू जी आप जनता के बीच में खड़े हो जाएं। आपको यहाँ देश के हालातों का जायजा लेना चाहिए और सब स्पष्ट है, कोई छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर हमारे देश में संविधान की हत्या हो रही है, जनमताधिकार की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, न्याय विधा की हत्या हो रही है। यह किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। SIR के नाम पर कितने क्या क्या नाटक हुए ये भी है, सबको पता है। अरे वोट चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रही है, सरकार चोरी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। और आप धत्ताट बनी हुई है, मुख बधिर है। आपको तो खुलेआम कहना चाहिए ना कि ये इस प्रकार का जो अराजकता की स्थिति है ये बर्दाश्त नहीं है। आपको तो तुरंत देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए। और आपातकाल की घोषणा नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना चाहिए। आपको यह अब यहाँ पर सवाल आएगा कि मान लीजिए आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तो केयर टेकर PM किसे बनाएगी। यह भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सेना प्रमुख है जो CDS है, उनको देश का केयर टेकर PM बना दीजिए। और जो हमारे जो वर्तमान CGI है ना, इनको उनका न्यायिक और विधिक सलाहकार बना दीजिए। इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए। और जो चुनाव आयोग है ना, जो ये भाजपा आयोग है, प्रजातंत्र का हत्यारा है, इसके खिलाफ इसको तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए, बंद कर दीजिए इनको। और आदेश जारी कीजिए सुप्रीम कोर्ट से। आप कहिए कि जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजीव कुमार, ज्ञान कुमार और भी अन्य जो घोटालेबाज है ना, इनको सबको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी SIT बनाकर जांच करे। यह आपको करना चाहिए, परंतु आप कर नहीं रही हैं। हम जानते हैं कि आप नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली हैं। वो जैसा नचाती हैं ना, आप वैसा नाचती हैं। परंतु अब वो समय खत्म हो गया। अब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में खड़े हो जाइए, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो जनादेश मिलता है, जन अदालत का जनादेश आता है, उसको मूर्त रूप देना पड़ेगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी से हमारा अनुरोध है और जनता का अनुरोध है और ये जनादेश है। ये इसको मूर्त रूप देना पड़ेगा, किसी भी सूरत में मूर्त रूप देना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पर इस नाजी सरकार की बात करते हैं। ये नाजी सरकार ने तो देश को तबाह कर रखा है।
देश के साथ खुले गद्दारी कर रही है, जनद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, समाजद्रोही है। इनको तो पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, मगर इतने बेशर्म है, इतने बेशर्म है कि सारे अपराध उजागर होने के बाद भी पदों पर बैठे हुए हैं। इतने बेशर्म लोग कभी चेहरे हमने देखे नहीं होंगे। और ये तो मैं तो इनको काले सूर्य कहता हूँ, मैं तो इनको स्वदेशी आतंकी कहता हूँ कि जो राष्ट्र की सुव्यवस्था और सुव्यवस्था को कुव्यवस्थाओं में परिवर्तित करे वो आतंकी होता है, आतंकवाद होता है। तो हमारी दृष्टि में और मेरी दृष्टि में और 147 करोड़ जनता की दृष्टि में ये लोग स्वदेशी आतंकी हैं, और स्वदेशी आतंकियों को देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये भी खुली स्पष्ट बात है। तो ये अब मोदी जी का जो चरित्र है कितना उजागर हो रहा है, कुछ कह ही नहीं सकते। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो खुला पोल खोल दी। यदि इनकी आंखों में जो तनिक भी शर्म होती, तनिक भी नैतिकता होती ना, तो ये उसी समय पद से त्याग पत्र दे देते, परंतु नहीं दे रहे हैं। ये तो उधर छाती खेला कर रहे हैं, ये नाजीबात थोपना चाहते हैं, देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इनको गरीब देश की 147 करोड़ जनता की पसंद की फिक्र नहीं है। इनको तो अपने जो माई बाप है ना, इनके धन वाले अडानी है, अंबानी है, और जो कारपोरेट्स हैं बड़े बड़े, इनको उनकी चिंता कर। ये तो 147 करोड़ जनता को कंकाल बनाना चाहती है, उनका कंकालों का पाउडर बनाकर अपने उदर में समाना चाहती है। ये हमारी इस नाजी सरकार का चरित्र है। तो ऐसी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और राष्ट्रपति जी से फिर कह रहा हूँ, फिर आह्वान कर रहा हूँ कि इस सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, आज ही भंग कर दीजिए, इसी वक्त भंग कर दीजिए। ये हमारा खुला कर्म। अब आइए हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें। सुप्रीम कोर्ट में 147 करोड़ जनता का विश्वास है, आस्था है, उसमें उसके निर्णयों को महत्वपूर्ण देती है। किंतु SIR मामले में, वोट चोरी मामले में, चुनाव चोरी मामले में, सरकार चोरी मामले में सारे तथ्य उजागर हो गए, सब कुछ आपके सामने आ गया, मगर आप सत्य को जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे रही है, कठोर निर्णय नहीं कर रही है। ये भी अच्छी बात नहीं है। और यही यदि चरित्र रहा ना, तो जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से भी उठ जाएगा। हमारी न्याय विधा की जो सुप्रीम है ना, उससे भी विश्वास उड़ जाएगा। अब आपके यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने क्या क्या नाटक हो रहा है, कितने उजागर हो रहे हैं। अब तो CJR को खुद को कहना पड़ा ना कि सेवानिवृत्ति के पूर्व जो जितने जजेस जो चौके छक्के लगाते हैं ना निर्णयों के, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देश में अब तो क्या न्याय बिकेगा? नहीं, न्याय को जनता बिकने नहीं देगी। ये जन अदालत है, जन अदालत निर्णय करती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो ठीक है, परंतु जनता की अदालत निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, और उन्हीं की करेगी जो जिनका आधार जनहित होगा, राष्ट्रहित होगा, समाज हित होगा। समीक्षा कर सकती है और अपना निर्णय दे सकती है, और वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट को भी मान्य होगा, राष्ट्रपति को भी मान्य होगा। अरे आपने सब इतना सब देख लिया और फिर भी आप SIR के मामले में कठोर निर्णय नहीं ले सके। और कितना झूठ, ये चुनाव आयोग ने कितना झूठ बोला कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और फिर भी आप सिर्फ नोटिसवाद चलाना। अरे नोटिसवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो सख्त निर्देश देना चाहिए और निर्णय देना चाहिए, और स्पष्ट निर्णय में भी लिखा देना होना चाहिए कि ये इस आदेश का, इस निर्णय का सख्ती से पालन किया जाए। यदि निर्णय का पालन नहीं किया गया ना, तो ये भी राजद्रोह माना जाएगा, न्यायद्रोह माना जाएगा, समाजद्रोह माना जाएगा, राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इस प्रकार का कठोर निर्णय तो करना पड़ेगा ना, परंतु सुप्रीम कोर्ट भी अभी मौन है, नोटिसवाद चला रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु अब तो देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है, जन अदालत का स्पष्ट निर्णय है। राष्ट्रपति जी को यह जनादेश है कि देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए,
राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए और जो है नाजी सरकार है इसको तत्काल प्रभाव से भंग कीजिए। मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। अब देश की जनता को इतना मूर्ख बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे, कितना भ्रमित करोगे। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये 147 करोड़ जनता देश के मालिक है, मुल्क के मालिक है, और ये नौकर जनता को भ्रमित कर रहा। ये कहते हैं कि अरे हम खाद्यान्न देते हैं, ये जनता भिखारी नहीं है, इस मुल्क की मालिक है, आप हो जनता के नौकर। और यदि नौकर लोग हैं ना बदमाशी करने लगे, जनता के साथ गद्दारी करने लगे, तो ऐसे नौकरों को बाहर भी निकाल देना चाहिए और जनता निकाल देगी। अब देश की 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी, निश्चित उतरेगी, और संसद का घेराव करेगी, पीएम का घेराव करेगी, अमित शाह का घेराव करेगी, चुनाव आयोग का घेराव करेगी। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने कठोर निर्णय नहीं दिया ना, तो जनता सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव कर सकती है। अबे देश में जन क्रांति आ रही है, महाक्रांति होगी, निश्चय ही होगी। उस क्रांति को, जन क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। अरे हमारे देश को, ये भारत है ना, स्वर्णिम भारत है, विश्व गुरु के पद पर बैठा हुआ भारत है, और उसको तो आप है ना झूठ गुरु बना रहे हो। ये मोदी जो है, क्या है इनमें, ये इवेंट गुरु हैं, झूठ गुरु हैं, जुमले गुरु हैं, और भी न जाने क्या क्या चीज़ के षड्यंत्रों के गुरु हैं। और इस प्रकार ये देश के साथ छल कपट कर रहे हैं, ये देश के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है, और ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं। ये बहुत मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, इनके साथ षड्यंत्र हैं। आइए अब हम संघ की बात करते हैं। ये संघ जो अपने आप को है ना संस्कृति का ठेकेदार, हिंदू का ठेकेदार, हिंदुत्व का ठेकेदार जताता है, अपने आप को न जाने क्या क्या कहता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। इनको सनातन धर्म से चिढ़े, इनको मानवतावादी सिद्धांतों से चिढ़े, इनको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चिढ़े, और ये अपने आप को संस्कृति और सुसंस्कार के ठेकेदार बना रहे हैं। अब तो हुआ यह कि संघ के भी चेहरे से सारे नकाब हट चुके हैं। अब तो जनता की आवाज़ हो रही है कि संघ को भंग कर दिया जाए या संघ पर बैन लगाया जाए, और इसकी भी जांच की जाए कि संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, किसने दी और कैसे एकत्रित हुई। मामला बड़ा विचित्र है। और एक बात सही बता दूं, ये डॉक्टर मोहन भागवत जी है ना, वो भी अभी विचलित है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब संघ का रिमोट है ना इस गुजराती गैंग के हाथों में। और ये जो ये है ना हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी, ये तो वहाँ के, उनको भी बंधुआ मजदूर बना लिया गया है, अब तो ऐसा लग रहा है। अरे इन्होंने जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने इन गुजराती गैंग को बढ़ाया, वो ही अब उसको खाने लगी है। और ये गुजराती गैंग तो देखा ना आपने बिहार में क्या किया, अभी एक टीडीपी को क्या कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर तरीफ से धन का खेल हो रहा है। अरे सरकारी योजनाओं के नाम पर ये मामला हड़प गए, धन हड़प गए, इतने की भी कोई जांच नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। और मोहन भागवत की तो अब हिम्मत नहीं है कि वो इस गुजराती गैंग के खिलाफ कुछ बोल सके। आपने बयान दे दिया कि मोदी को त्याग पत्र देना चाहिए। अरे देना नहीं चाहिए, तुरंत आप कीजिए कि अभी इसी वक्त त्याग पत्र दें। और संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करने में आपको क्या दिक्कत है? आप घोषणा कर दीजिए कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, परंतु आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है। और इस गुजराती गैंग ने अपनी मर्जी से भाजपा का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित कर दिया। आप मौन रहे। आपको तो स्पष्ट कहना चाहिए कि नहीं, हमें ये कोई निर्णय पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है, ये निर्णय अवैध है, हम इसको अमान्य करते हैं। आइए, अब कुछ भी नहीं है। आप ये गडकरी जी हैं, गडकरी जी के प्रति विपक्ष भी सम्मान करता है, वो करता है, उन्हें देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए और स्पष्ट कहिए कि अब इस देश में दलवादी सरकार नहीं, इस देश में लोकप्रिय सरकार बनेगी और गडकरी जी लोकप्रिय सरकार का गठन करेंगे।
देखिए आप क्या नहीं होता है, नाजी गैंग घुटनों पर आ जाएगी, ये भागते फिरेंगे। आपके जो 20 30 35 सांसद है ना, वो क्यों इनकी दलाली कर रहे हैं? अरे आपने तो आस्तीन के सांप पाल रखे। अरुण कुमार क्या है? आप तो जानते हैं ना, आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते, और आप तो महान विद्वान है, हम तो आपके चरणों की धूल के अनुकरण भी नहीं है, मगर अब ये कहना पड़ रहा है। आपके साथ ही आपने कितने आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, अब वही आस्तीन के सांप आपको डसते रहेंगे। मगर आपको तो चैतन्य हो जाना चाहिए, अब कठोर काम होना चाहिए। अब देश में एक दल की सरकार नहीं, बहुमत की सरकार नहीं, लोकप्रिय सरकार के गठन की बात होना चाहिए। और संविधान की हत्या की बात है ना, संविधान बदलने की बात छोड़ दीजिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात छोड़ दीजिए। हमारा संविधान सर्वोपरि है, वो स्थायी रहेगा, और भारत है ना सनातन धर्मी राष्ट्र रहेगा। ये मनुवादी जो सिद्धांत है ना, अब वो अमान्य किए जाते हैं, उनको हमेशा के लिए डिस्कार्ड किए जाते हैं। अब ये देश में सांप्रदायिक की भावनाएं मत फैलाइए, हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए। आपने जो संघ ने जो हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाकर पूरे देश का वातावरण जहरीला कर दिया है ना, ये भी एक बड़ा अपराध है। अब हम जानते हैं कि संघ के जो ये छुटभुइये है ना, जो नेता बनते हैं हिंदू हिंदू के नाम पर, वो इस देश में खूनी गृह युद्ध के चाहते हैं, भयंकर हिंसक गृह युद्ध चाहते हैं। तो आपको अब ध्यान देना चाहिए। अब तो संघ का आधार है ना, आप पुराने सारे आधार छोड़ दीजिए और सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को संघ का आधार बनाइए। मामला तो बड़ा विचित्र है, क्या किया जाए, यहाँ पर कोई समझने को तैयार नहीं। मैंने बहुत कड़वी बातें कही है, निश्चय ही बुरा के। और इस नाजी सरकार को मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ और स्पष्ट कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आप त्याग पत्र दे दीजिए, मोदी जी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दीजिए, अमित शाह त्याग पत्र को दे दीजिए। और अब तो यह हालत है कि पूर्व CEO राजीव कुमार, ज्ञान कुमार, मोदी और अमित शाह, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके रिमांड लिया जाए, रिमांड में उनको हेलीकॉप्टर बनाया जाए, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, तो ये सारे अपने अपराध स्वीकार कर लेंगे। मगर अब ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए अब कोई नहीं करेगा ना, कुछ भी नहीं है, यही कार्य अब जनता करेगी, जनता सड़कों पर आएगी। अब इनका घेरा होगा, ये बच नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं बच सकते। और जो नए नए नियम ने जो नाटक कर रहे हो ना, ये नाटक चलेंगे नहीं। अब देश की जनता चैतन्य हो चुकी है, उसमें सकारात्मक विवेकवादिता आ चुकी है। अब वो देश के साथ गद्दारी सहन नहीं करेगी, बर्बादी सहन नहीं करेगी। अब कोई जुमला नहीं चलेगा, किसी प्रकार का इवेंट नहीं चलेगा। और जो इवेंट गुरु बने हुए ना, स्वघोषित विश्व गुरु बने हुए, धर्म गुरु, न जाने कौन कौन से गुरु बने हुए हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये काले सूर्य हैं और ये तिमिर फैलाने वाली गैंग है। तब ये जनता सब जान चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया कि देश में जन क्रांति होगी और फिर से अब देश में एक नया सूर्य उदित होगा और भारत वसुदेव कुटुंबों के आधार पर पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा। ये आज के इस एपिसोड का मूल सार हमने दिया है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। कड़वी बातें बहुत हैं, सच तो कड़वा ही होता है ना, जो हमने प्रस्तुत किया। अब देखते हैं ये सच कितना प्रिय लगता है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।